हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोग का बराबर आ रहा है, पूछा जा रहा है कि यूपी एपीओ प्री का एग्ज़ाम कब होगा। कुछ स्टूडेंट तो ये भी फ़ोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर आप इलाहाबाद में रहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन भी इलाहाबाद में है, आपको तो पूरी जानकारी होगी कि एग्ज़ाम कब होगा प्रीलिम्स का। तो देखिए, ये सब बातों को हम आज आप लोग को एक वीडियो के द्वारा समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये यूपी एपीओ का एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, यूपी एपीओ का आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म के लास्ट डेट भी ख़त्म हो गए, काफ़ी दिनों भी हो गए हैं फॉर्म को डिपॉजिट किया आप लोग को। तो ये यूपी एपीओ का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों डेट इसकी अभी तक नहीं आ रही है, ये वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, हम आप लोग को एक एक बात पूरी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और ये भी बता देंगे कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन कब तक होने की पूरी की संभावना है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को जोरों से जारी रखें, तैयारी करते रहें, तैयारी में कोई कमी न रखें, क्योंकि देखिए ये सब वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, बीच बीच में गैपिंग होती है तो वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं कि 2025 में यूपी एपीओ का वैकेंसी आ गया तो 2026 में ज़रूर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग बिल्कुल लापरवाही न बरतें। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये रहता है कि जब भी कोई वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का बनता है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसका जो इंडिकेशन है आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आने वाला है। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। जब इस चैनल को बनाया गया था, इसका केवल एक मोटिव था, दूर दराज कहीं पर भी भारत के कोने कोने में हर लॉ के स्टूडेंट को एक्टिवेट करना। इसके साथ साथ जो जागरूक नागरिक है, जो कानून को जानना चाहते हैं, उनको जागरूक करना। और इसमें थोड़ी बहुत सफलता अभी तक हमको मिली है और जो ये सफलता मिली उसका क्रेडिट केवल आप लोगों को है कि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया और ये चैनल 35,000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर रहा है। इसका क्रेडिट हमारे जो देखने वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन लोगों को है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि यूपी एपीओ की क्या नाम है प्री का एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। देखिए, इसको समझिए, जानिए। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि जो यूपी एपीओ का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है कब का होगा। पहला देखिए डियर स्टूडेंट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 इम्पॉर्टेंट रेट पेंडिंग है और जो 2 इम्पॉर्टेंट रेट पेंडिंग है उसमें से किसी का भी अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है, यानी अभी उसका कोई अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है, उसमें कोर्ट की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। एक रिट फाइल की गई है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की ओर से, जिसने ये कहा है कि जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में सभी लोगों का आरक्षण है, और लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके पास हैंडीक्राफ्ट का सर्टिफिकेट है, उसने चैलेंज किया है कि मुझे भी आरक्षण का लाभ दिया जाए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में। वो रिट अभी पेंडिंग है, अभी उसका डिस्पोजल नहीं हुआ। दूसरी रेट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था उसका पालन नहीं किया गया। यानी रिजर्वेशन जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि जो वैकेंसी 182 आई है उसमें रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा पूरा किया गया है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए केवल 27 वैकेंसी दी गई है। इसको भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, अभी भी इस पर भी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों रेट को पहले ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद अगर पिटिशनर के फेवर में कोई जजमेंट जाता है तो ध्यान रखिएगा उनको भी चांस दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो अभी उसका इंतजार करते हैं, देखिए क्या कोर्ट का ऑर्डर होता है। अभी कोर्ट ने उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया है। नंबर 2, जब लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कोई एग्ज़ाम कराना होता है तो जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो भी स्कूल्स होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को सूचना जाती है कि अमुक तारीख को पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम आपके स्कूल में कराया जाएगा, आपके कंसर्ट चाहिए। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये अभी किसी भी स्कूल कॉलेजेस में ये सूचना नहीं आई है लोक सेवा आयोग से कि अमुक तारीख को पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कराना चाहती है। तो 2 देखिए मेन लीगल इशू है, एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग रेट है और दूसरा जो है अभी स्कूल कॉलेजेस की कोई सूचना नहीं गई है।
डियर स्टूडेंट, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी ये सूचना वगैरह होती कम से 1 से 1.5 महीना पहले दी जाती है, क्योंकि हर स्कूल की अपनी अपनी एक अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। और इसके साथ साथ जो संडे का दिन होता है, जिस दिन आप लोग का यूपी एपीओ का प्री होगा, संडे के दिन, संडे को और भी एग्ज़ाम लगे रहते हैं। कभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस लगे रहते हैं, कभी एसएससी के एग्जामिनेशंस लगे रहते हैं, कभी रेलवे बैंक एग्ज़ाम लगे रहते हैं। तो अगर किसी स्कूल कॉलेजेस ने पहले से किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए कंसर्ट दे दिया है तो वो डेट फिर नहीं मिल पाती। तो ये सब अभी लीगल प्रॉब्लम है। तो देखिए, नवंबर आपके ख़त्म होने के उस पे है, दिसंबर में एग्ज़ाम की तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दिसंबर में कोई एग्ज़ाम यूपी एपीओ का प्रीलिम्स हो सकता है। अब आते हैं जनवरी का महीना। देखिए, जनवरी में क्या होता है कि जो प्रयागराज इलाहाबाद है, यहाँ पे जो माघ मेला लगता है, माघ मेला में बहुत रस रहता है। एक रस होता है, एक बहुत रस होता है। यहाँ पर सारे धर्मशाला, सारे होटल, सारे लॉज सब भरे रहते हैं। तो जो स्टूडेंट बाहर से एग्ज़ाम देने आएंगे उनके रहने की बहुत दिक्कत होगी। और ये ध्यान रखिएगा, पूरे जनवरी में चलता है और फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलता है। तो जनवरी भी 99% आप मान के चलिए कि जनवरी में भी आपके एग्ज़ाम की कोई डेट आने की संभावना नहीं है। अब आता है फरवरी। दिसंबर नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, और 99% उम्मीद है कि जनवरी में भी नहीं होगा। अब आता है फरवरी 2026। ये फरवरी 2026, तो जो फरवरी 2026 है, इसमें आप लोग के एग्ज़ाम होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी 2026 में लिया जाए। और फरवरी 2026 में पहले हफ्ते में होगा कि दूसरे होगा, तीसरे होगा कि चौथे होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। बेमतलब का आपको कोई डेट बता दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए और न किसी को बताना चाहिए जब तक कि कोई कंफर्म ना हो। तो आप लोग अपना टारगेट लेके चलिए कि ये एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा, फरवरी में होगा, और इसके पहले तो नहीं होने की संभावना है। ठीक है ना। देखिए, कोई गारंटी हम नहीं दे रहे हैं कि ये फरवरी में ही होगा। एक आप लोग को पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि फरवरी में होगा। और किसी कारण से अगर फरवरी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा तो ये मार्च से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, फिर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो देखिए, लास्ट में हम आप लोग को एक कंक्लूज़न देना चाहते हैं कि जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है, 99% है कि आपका ये फरवरी 2026 में होगा। 1-2% पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मार्च में भी खिसक सकता है। इसी को आप तैयारी रखिए। आपके पास अभी 2 से ढाई महीने का समय है। आप अपने कोर्स को रिवाइज करिए। जो देखिए, एक ही पेपर होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप लोग को कई बार हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 100 नंबर का लॉ आएगा और आप लोग के लिए 50 नंबर की जनरल स्टडीज़ आएगी। 150 नंबर का एक पेपर होगा, 2 घंटे होगा, मात्र 2 घंटे का होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 36 सेकंड या 37 सेकंड दिए जाएंगे। तो नया वाला क्रिमिनल लाएगा, बीएनएस को खूब अच्छी तरह से तैयार करिए, बीएनडबलएस को तैयार करिए, बीएसए को तैयार करिए। इसके बाद पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट को तैयार करिए। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको आप तैयार करिए। तो आपका ये 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जनरल स्टडीज़ है, उसमें आप जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स को पढ़िए। जो आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, यूपी का जीके, उसको तैयार करिए। जब इतनी आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग के लिए बराबर क्लासेस चलती रहती हैं। यूपी एपीओ का भी क्लासेस आप लोग के लिए चल रही है। जो लोग यूपी एपीओ की क्लासेस लेना चाहते हैं, देर सवेर न करें। अभी अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो प्रीलिम्स के कोर्स कंप्लीट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। जितना लेट करेंगे फिर आपको रेगुलर कोर्स पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, फिर क्रैश कोर्स में मिलेगा जिसमें तेज़ी से पढ़ाया जाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ। अभी रेगुलर कोर्स चल रहा है। ये जो आप लोग के लिए क्लासेस है, ये लाइव क्लास मिलती है जिसमें आप डायरेक्ट क्लास लेते हैं गूगल मीट पर। आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। क्लास खत्म होने के बाद जो इसका रिकॉर्डेड वीडियो वो दिया जाता है। टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। आप लोग को स्टडी मटेरियल दिया जाता है। मंथली फीस आपसे लेने की व्यवस्था की गई है। और टीचर स्टूडेंट का 1 महीने में 10 मिनट का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। वो इंडिविजुअल बात करते हैं, जो आप लोग की पढ़ाई से संबंधित समस्या होती है उसको बताया जाता है। इसके साथ जो लोग क्लास लेने में अपने को
समर्थ नहीं समझते हैं तो उनके लिए देखिए स्टडी मटेरियल है। एक तो आप लोग के लिए पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिया गया मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन डिग्लॉट एडिशन में तैयार है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी आपको डिग्लॉट एडिशन में तैयार है। जो 3 न्यू क्रिमिनल्स रहा, अगर आप इसके केवल MCQ लेना चाहते हैं, इसके MCQ आपको मिलेंगे। 600 MCQ इंग्लिश में, 600 जो है हिंदी में। जो न्यू क्रिमिनल्स रहा है तीनों का अगर आप अलग अलग बुक लेना चाहते हैं तो BNS का अलग मिल जाएगी, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज, लीडिंग केस करंट केस सब, और BNSS के अलग, BSA के अलग। जनरल स्टडीज़ अगर जिसका हिंदी लैंग्वेज में है तो 6 वालों में आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ रेडी है। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो कैंडिडेट इंग्लिश लैंग्वेज में जनरल स्टडीज़ लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट इंग्लिश में रेडी है। आप अगर क्लास लेना चाहते हैं या आप कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे क्लास लेना है या मुझे स्टडी मटेरियल लेना है। आप लोग कॉल मत किया करिए, कॉल में आपका भी समय खराब होता है, हम भी बिजी रहते हैं। मैसेज डाल दीजिए, हम सभी के मैसेज देखते हैं, देर सवेर सबका आंसर दिया जाता है, आपको भी आंसर दिया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो।